आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह है मेरे पास हीरो कंपनी का HF डिलक्स बाइक। और बाइक को ना मॉर्निंग में स्टार्टिंग का काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है। मॉर्निंग के टाइम बाइक स्टार्टिंग करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्लाइंट एंड कस्टमर को। और बाइक सुबह सुबह सबसे ज्यादा स्टार्टिंग का इशू करता है। इसके लिए अगर बाइक में हमने यहाँ पे पिकअप कॉइल का ओम चेकअप किए, पिकअप कॉइल का ओम परफेक्ट मिल रहा है। उसके साथ साथ फ्यूल का प्रेशर चेकअप कर लिए। फ्यूल का प्रेशर जो है ना 40 पॉइंट परफेक्ट हमारा मिल रहा है। उसके साथ साथ इंजेक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू चेकअप कर लिए, इंजेक्टर का रेजिस्टेंस सही है। यहाँ पे बाइक के अंदर ऑक्सीजन सेंसर परफेक्ट सही है। उसके साथ साथ डिस्प्ले के ऊपर बाइक स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे चेक इंजन लाइट भी वर्क नहीं कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे हैं बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो बाइक में एक प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि बाइक में EOT सेंसर यानी कि ऑयल टेम्परेचर सेंसर के अंदर भी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जो कस्टमर का कहना है कि बाइक जब हम मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो काफी मिसिंग करता है बाइक। फिर उसके बाद 2-3 किलोमीटर बाइक चल जाता है, 4 किलोमीटर, तो फिर ये मिसिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। ज्यादातर बाइक मिसिंग करता है या तो ऑयल का प्रेशर कम रहता है या तो हमारा इंजेक्टर के अंदर प्रॉब्लम रहता है। लेकिन यहाँ पे ये सब हमने परफेक्ट चेकअप कर लिया, तो इन सब के अंदर मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। तो अभी क्या करेंगे, हम ऑयल टेम्परेचर सेंसर को चेकअप करेंगे। और देखिए कोई भी ऐसा बाइक में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा हुआ है जो सेंसर हमारा प्रॉपर बिल्कुल साफ के खराब नहीं हो जाएगा, तब तक ये चेक इंजन लाइट जो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले पे देख रहे हैं चेक इंजन लाइट, ये वर्क नहीं करेगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत ही सेंसर के अंदर जान है या फिर थोड़ा बहुत फ्यूल इंजेक्टर के अंदर जान है, तो फिर ये चेक इंजन लाइट वर्क नहीं करेगा। क्योंकि बिल्कुल साफ के सेंसर, कोई भी सेंसर खराब होगा उसके बाद ही चेक इंजन लाइट हमारा वर्क करेगा। तो उस टाइम आपको एक एक सेंसर को ही चेकअप करना पड़ेगा। फिलहाल इसमें हम OBD लगा के यहाँ पे चेक किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला, क्योंकि बाइक के अंदर चेक इंजन लाइट वर्क नहीं कर रहा। तो जब तक चेक इंजन लाइट वर्क नहीं कर रहा है तब तक हमारा OBD काम नहीं करेगा। इसके लिए या तो आपके पास कंपनी रिकमेंड स्कैनर होना चाहिए या नहीं तो मल्टीमीटर होना चाहिए। तो फिलहाल अभी इस बाइक के अंदर हम क्या करेंगे, फ्यूल प्रेशर गेज को चेकअप, फ्यूल प्रेशर चेकअप कर लिए, इंजेक्टर इधर से चेकअप कर लिए, पिकअप कॉइल चेकअप कर लिए, ये सब मुझे परफेक्ट सही देखने को मिला। अभी बाइक में सबसे पहले चेकअप करेंगे EOT सेंसर यानी कि ऑयल टेम्परेचर सेंसर। और कस्टमर का भी कहना है जब सुबह मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा भी RPM नहीं बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑटो चौक का जो काम करता है ये EOT सेंसर यानी ऑयल टेम्परेचर सेंसर, जैसे हीट होगा तो उस टाइम ऑटोमेटिक RPM कम होगा। जिस तरह से हीट होते जाएगा उस तरह से ऑटो, ये जो है ना ऑटो चौक का काम करता है BS6 बाइक में ऑयल टेम्परेचर सेंसर। तो अभी क्या करेंगे, EOT सेंसर को चेकअप करेंगे। यहाँ पे मल्टीमीटर को हम 20 पे सेटिंग करेंगे और चेकअप करेंगे कि EOT सेंसर वाले वायर में यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं, इस सॉकेट में करंट आ रहा है या नहीं। सबसे पहले हम करंट चेकअप करेंगे। चेकअप करने के लिए 2 ठो यहाँ पे इसके अंदर हम पिन डाल देते हैं। पिन डालना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अंदर हमारा जो है ना वो मल्टीमीटर का पॉइंट नहीं आएगा। इसके अंदर रिफरेंस वोल्ट 5 वोल्ट आना चाहिए। देखिए हम आपको देखिए रेफरेंस वोल्ट हमारा 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। 5.2 5.1 यानी कि 5 वोल्ट इसके अंदर परफेक्ट आ रहा है वायर के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमारा वायरिंग परफेक्ट सही है। अब चेकअप करेंगे EOT सेंसर को। अब ये टेम्परेचर सेंसर बिल्कुल चिल्ड है, बाइक से खोल करके रख दिए। अब रेफरेंस वोल्ट कितना दिखा रहा है, 1.88 1.87 इस तरह दिखा रहा है, जबकि इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 2 पॉइंट होना चाहिए, वो भी 2000 किलो ओम पे। अभी कहीं ना कहीं टेम्परेचर सेंसर है सही, बिल्कुल डेड नहीं किया है, लेकिन खराब होने की स्थिति में आ गया है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर सेंसर जो हमारा है प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। यहाँ पर देखिए हीट कर रहे हैं तो वर्क भी कर रहा है, लेकिन जितना वर्किंग चाहिए उतना वर्किंग आवर में नहीं है। देखिए जैसे इंजन हीट होता है तो उस टाइम ऑटोमेटिक ये बाइक का स्पीड नॉर्मल हो जाता है। जैसे बाइक कूल्ड रहता है तो उस टाइम ऑटोमेटिक बाइक का RPM हाई रहता है, क्योंकि ये टेम्परेचर जब तक हिट नहीं करेगा, टेम्परेचर सेंसर इश्यू को जब तक ये सिग्नल नहीं देगा तब तक इश्यू जो है एयर का फ्लो चालू नहीं करेगा, तब तक सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का इसके अंदर छिड़काव होगा। जैसे ही टेम्परेचर सेंसर हिट हो गया, इश्यू को सिग्नल मिल गया कि इंजन हमारा हिट है, इंजन आइडलिंग कंडीशन में आ गया, उस टाइम एयर वल्व ओपन हो जाएगा। इसके अंदर तो IAC वल्व सब कुछ इसी के अंदर लगा, ECM UCM। जय स्प्लेंडर बाइक से में देखे होगा कि IAC वल्व लगा है, अपाचे बाइक में IAC वल्व लगा। उस टाइम मेन जो एयर लॉक करके रखता है, तो वो एयर कौन लॉक करता है, ऑयल टेम्परेचर सेंसर। उस टाइम सिर्फ इसके अंदर फ्यूल ही जाता है। जैसे बाइक में चौक देते हैं ना तो एयर रुक जाता है, फ्यूल का मात्रा बढ़ जाता है, वही कंडीशन होता है BS6 बाइक में। तो ऑयल टेम्परेचर सेंसर का रोल है
कि बाइक का एयर को लॉक करना। बाइक जब कोल्ड है तो एयर को लॉक करेगा, जैसे इंजन हीट हो जाएगा तो उस टाइम आईएसी वाल्व को ओपन कर देगा, उस टाइम एयर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही रोल ये ऑटो सेंसर कर रहा है, यानी कि वही रोल ये हमारा जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर यानी ईओटी सेंसर कर रहा है। ईओटी सेंसर इसका डेड है, जबकि बिल्कुल चिल्ड होने के बाद इसका रेफरेंस वोल्ट 1 पॉइंट दिखा रहा है, जबकि इसका रेफरेंस वोल्ट 2 पॉइंट होना चाहिए बिल्कुल चिल्ड में। इसको हम समथिंग बाइक से खोल के 10-15 मिनट पानी में रख दिए थे, तो भी हमारा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। हीरो कंपनी का ब्रांड न्यू ऑयल टेम्परेचर सेंसर ईओटी सेंसर, जिसका प्राइस है यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है 214 रुपया, 214 रुपया इसका पार्ट नंबर होगा, इधर ये प्राइस है। और ये ब्रांड न्यू ईओटी सेंसर, इसका आपको रेफरेंस वोल्ट हम चेकअप करके दिखला रहे। देखिए बिल्कुल ये ब्रांड न्यू सेंसर को हम ओपन किया और इधर देख लीजिए आप, रेफरेंस वोल्ट आपको क्या बताए थे, ब्रांड न्यू अगर टेम्परेचर सेंसर होगा तो उस टाइम इसका रेफरेंस वोल्ट जाएगा 2.35 यानी कि 2.35 यानी कि 2.35 इसका रेफरेंस वोल्ट जा रहा है 2000 किलो ओम पे। ब्रांड न्यू टेम्परेचर सेंसर है तो उस टाइम आपको रेफरेंस वोल्ट 2.35-36 इस तरह से रेफरेंस वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर इसी को हम हिट करेंगे तो वर्किंग में आएगा तो ऑटोमेटिक इसका रेफरेंस वोल्ट कम थे जाएगा। देखिए सेंसर हमारा कहीं ना कहीं वर्किंग में आ रहा है, इसका रेफरेंस वोल्ट कम रहा है। जब सेंसर हीट रहेगा तो उस टाइम आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल आप इस तरह से ऑयल टेम्परेचर सेंसर को चेकअप कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि नॉर्मल बाइक जो सुबह मॉर्निंग स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमारा ईओटी सेंसर से है, यानी कि ऑयल टेम्परेचर सेंसर से। इसका बिल्कुल चिल्ड होने के बाद रेफरेंस वोल्ट आना चाहिए 2.35 2.36 इस तरह से आ रहा है। अगर बिल्कुल चिल्ड में बिल्कुल चिल्ड में आपको 1 पॉइंट से ऊपर है तो आप समझ जाइए ये लगभग रनिंग कंडीशन में, लेकिन बिल्कुल चिल्ड में 2 पॉइंट है तो समझ जाइए बिल्कुल गुड हेल्थ में है। और ये जब तक ये बिल्कुल साफ का डेड नहीं करेगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीका से खराब नहीं होगा, तब तक आपका ये यहाँ पे मीटर के अंदर चेक इंजन लाइट वर्किंग नहीं करेगा। तो उस टाइम आप ये नहीं समझिए कि कोई सेंसर में प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम भी आपके बाइक में सेंसर के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कोई भी पार्ट जब तक प्रॉपर खराब नहीं होगा तब तक आपको बाइक में चेक इंजन लाइट वर्क नहीं करेगा। थोड़ा बहुत ये चलने लायक था, पुराना वाला जो सेंसर है ना थोड़ा बहुत वर्किंग में था, क्योंकि आपको लाइव प्रूफ दिखाए थे टेस्टिंग करके, थोड़ा बहुत वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से बाइक मॉर्निंग में स्टार्टिंग दिक्कत थोड़ा थोड़ा कर रहा था। अगर बिल्कुल डेड कर जाता तो काफी दिक्कत आता, क्योंकि ये प्रॉपर इश्यू को सिग्नल नहीं दे पाता था कि अभी कितना इंजन हीट है, कितना ठंडा है, कितना कोल्ड है, कितना गर्म है, ये प्रॉपर इश्यू को सिग्नल नहीं दे रहा था। इसके वजह से इश्यू क्या करता था कि एयर का फ्लो चालू कर देता था, जिसकी वजह से बाइक सुबह को मॉर्निंग में स्टार्टिंग प्रॉब्लम था, बाकी इंजन हीट होने के बाद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा था। अगर आप लोग की बाइक में ऐसा प्रॉब्लम है तो आप एक बार ईओटी सेंसर को जरूर से चेकअप करें, ऑयल टेम्परेचर सेंसर पर से हम ऑयल टेम्परेचर सेंसर बाइक में हम नया इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके दिखला रहे हैं। ऑयल टेम्परेचर सेंसर टाइट कर दिए, अभी सॉकेट को इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। अब चलिए हम बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखला रहे हैं। आप देखिए इग्निशन ऑन, देखिए बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट, और आरपीएम बाइक का काफी हाई हो गया, काफी हाई आरपीएम है। जबकि बाइक कोल्ड में स्टार्ट कर रहे थे इस सेंसर पे तो आरपीएम नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अभी देखिए नया टेम्परेचर सेंसर डाले आरपीएम ऑटोमेटिक काफी हाई है, जैसे नया बाइक में हाई रहता है ना उस तरह से हाई है। अब कुछ देर में देखिए अभी ऑटोमेटिक आरपीएम कम गया। तो कहीं ना कहीं यह ऑयल टेम्परेचर सेंसर खराब हो गया था बाइक का। अगर आप लोग की बाइक में ऐसा प्रॉब्लम है तो उस टाइम आपको एक बार ऑयल टेम्परेचर सेंसर भाई रिप्लेस करके चेकअप कर लेना है मल्टीमीटर पे। और ये चेक इंजन लाइट है ओबीडी पे भरोसा नहीं करना है, कभी कभी आपको मैकेनिकल काम भी आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए थ्रोटल बिल्कुल बाइक मिस नहीं कर रहा है, देखिए एक सेल्फ दबाए बाइक फाइनल स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर के अंदर प्रॉब्लम था, जिसके वजह से बाइक मॉर्निंग में स्टार्टिंग का समस्या था। तो देख लिया आप नॉर्मली बाइक के अंदर में चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा था, ना ही बाइक में फ्यूल का प्रेशर कम था, ना इंजेक्टर में प्रॉब्लम था, ना ही बाइक में पिकअप कॉइल में प्रॉब्लम दिखा रहा था, ना ही हमारे बाइक के ईओटी सेंसर यानी कि ऑयल टेम्परेचर सेंसर में प्रॉब्लम दिखा रहा था। और बाइक में था मॉर्निंग के टाइम स्टार्टिंग का समस्या, क्योंकि फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट करते थे, किक स्टार्ट करते थे तो बाइक भुर भुर कर रहा था। उसके साथ साथ ऐसा प्रॉब्लम बाइक में तब आता है जब बाइक का फ्यूल का प्रेशर कम रहता है, इंजेक्टर प्रॉब्लम रहता है।
लेकिन यहाँ पे फ्यूल प्रेशर सही था, 40 पॉइंट था, इंजेक्टर सही था। उसके बाद हमने ऑयल टेम्परेचर सेंसर चेकअप किए एंड कस्टमर से थोड़ा बातचीत की, तो कस्टमर बतलाया कि मॉर्निंग स्टार्ट करते तो बाइक का आरपीएम ऑटोमेटिक नहीं बढ़ रहा है, जबकि ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर का काम है कि एयर को लॉक करना, यानी आईएसी वाल्व को बंद करके रखना। जब तक इंजन हीट नहीं है तब तक आईएसी वाल्व को लॉक करके रखने का काम है। जब इंजन हीट हो जाएगा तुरंत ईओटी सेंसर सिग्नल देगा, किसको? ईसीयू को। ईसीयू तुरंत किसको सिग्नल देगा? आईएसी वाल्व को, कि हमारा इंजन गर्म हो गया है, अब इसको जल्द ऑन कीजिए और एयर का सप्लाई चालू कीजिए, जिससे बाइक एयर और फ्यूल का मिक्सचर होने लगे। जैसे बाइक में हम चौक देते हैं ना, देखा होगा कार्बोरेटर वाले बाइक में कि चौक डाल देता है तो एयर रुक जाता है, फ्यूल का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे बाइक मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है। सेम कंडीशन होता है ईओटी सेंसर का। आपको ईओटी सेंसर, आईएसी वाल्व एंड कार्बोरेटर वाले पे प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के साथ वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट कीजिए, आपको लाइव प्रूफ दिखलाएंगे किस तरह से हमारा सेंसर वर्किंग के आवर में रहता है, डीपली बतलाएंगे। बाकी आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।